हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए इतिहास IRC 1 या अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी CC2 का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन इतिहास IRC 1 या हिस्ट्री IRC 1 और अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी CC2 दोनों के लिए, ठीक है। मतलब यह क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। बीबीयू को छोड़कर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस बार सेमेस्टर 1 में FY UGP के अंतर्गत सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। यह क्वेश्चन BA BSc BCom तीनों के लिए। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा मैं बता दूंगा। तो चलते हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका परिचय देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह परिचय देंगे। परिचय लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसावादी व्यक्तित्व के थे। उनका मानना था कि प्रत्येक संघर्ष के अंत में सत्य की जीत होती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधे रखा। भारतीयों के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई आंदोलन चलाए। तो यह प्रश्न हमारा महात्मा गांधी के बारे में था कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। तो हम लोगों ने पहला परिचय क्या दिया, महात्मा गांधी एक सत्य और अहिंसावादी व्यक्तित्व थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्होंने भारतीयों के लिए देश में कई सारे आंदोलन किया, ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक छोटा सा परिचय दिया महात्मा गांधी के बारे में। तो इस तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें आगे लिखेंगे, अर्थार्थ महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए कई आंदोलन चलाया, कई राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, ठीक है। तो उन्हीं बिंदुओं को यदि हम लिख देंगे इस प्रश्न में तो इससे हमारा आंसर जो होगा ना परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं पॉइंट की ओर। तो पहला पॉइंट हमारा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला भारत में चलाया गया आंदोलन था वह था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसको हम लोग देखते हैं। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। यहाँ के किसानों को नील का खेती करना अनिवार्य था, जिसके बदले अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। अतः महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा किसानों को उनका हक दिलाया और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि यदि एग्जाम में आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आ जाता है तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिए। जो महात्मा गांधी थे वे 1993 में साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। और उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक वहाँ आंदोलन चलाया, वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और इस प्रकार से उन्हें एक अच्छे वकील की डिग्री मिल गया, ठीक है। मतलब अनुभव हो गया अच्छे वकील का। और पुनः 1915 ईस्वी में वे भारत लौट गए। इस प्रकार से वे जब भारत लौट गए 1915 में, तो 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया। कहने का तात्पर्य है, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग जो साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसका प्रयोग बिहार में, भारत में बिहार के चंपारण जिले में प्रयोग किया, प्रथम प्रयोग किया, ठीक है। तो यह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो प्रत्येक किसान था, चंपारण के प्रत्येक किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था और उनके बदले में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इस आंदोलन में क्या किया, गांधी जी ने उनका हक दिलाया, किसानों को उनका हक दिलाया और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आएगा तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे खेड़ा कृषक आंदोलन। यह आंदोलन 1918 में गुजरात में चलाया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों के समर्थन में एक बड़ा किसान आंदोलन था। अतः इसमें गांधी जी ने किसानों के बदतर स्थिति को सुधारने का अत्यंत प्रयास किया। तो जो गांधी जी के द्वारा था, चंपारण आंदोलन करने के बाद खेड़ा कृषक आंदोलन किया गया, ठीक है। देश में खेड़ा कृषक आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन गुजरात में 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा किसान आंदोलन था, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इससे किसानों की बदतर स्थिति काफ़ी सुधर गया। तो यह हमारा था दूसरा पॉइंट, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है।
तो खेड़ा कृषक आंदोलन करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किया। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ देखते हैं आराम से। यह आंदोलन 15 मार्च 1918 को गुजरात के अहमदाबाद में एक सूती कपड़ा मिल में शुरू हुआ था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैलने के कारण मिल मजदूरों को बोनस दिया जाता था, लेकिन 1918 में मिल मालिकों ने इसे देना बंद कर दिया। अतः गांधी जी ने मिल मजदूरों के समर्थन में 21 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसे अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, और अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। तो 1918 में खेड़ा कृषक आंदोलन होने के बाद गांधी जी ने गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन किया। ठीक है, हड़ताल, एक तरह से हड़ताल था, तो इसे आप यहाँ समझिए आराम से। यह आंदोलन 15 मार्च 1918 को गुजरात के अहमदाबाद में एक सूती कपड़ा मिल में शुरू हुआ था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैली थी। चूहों के मरने के कारण प्लेग बीमारी फैलती है, और वह बीमारी गुजरात में फैल गया था, अहमदाबाद में। ठीक है, और उस समय किसानों को, जो वहाँ मिल मजदूर थे, ठीक है, कपड़ा उद्योग में जो मिल मजदूर काम करते थे, प्लेग बीमारी फैलने के कारण उन्हें बोनस दिया जाता था। लेकिन 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों ने क्या किया, वहाँ बोनस नहीं देने लगा। ठीक है, मतलब वह जो बोनस दिया जाता था उसे नहीं देने लगे। तो इससे गांधी जी ने, मतलब गांधी जी और कुछ बहुत सारे मजदूर थे, उन लोगों ने मिलकर 21 दिनों की भूख हड़ताल की। ठीक है, और गांधी जी के सफल प्रयास के कारण मजदूरों को उनका बोनस फिर से मिलने लगा। तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है, एक तरह से। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है असहयोग आंदोलन। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अलग से असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप आराम से समझिए। इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया ताकि आप असहयोग आंदोलन के बारे में, जितने भी गांधी जी के द्वारा देश में आंदोलन चलाए गए, उन सारे आंदोलन के बारे में जान सकें। ठीक है, और अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकें। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अन्य आंदोलन के भांति इसमें भी अहिंसा का रास्ता अपनाया गया था। इसमें गांधी जी ने भारतीयों से आग्रह किया कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और सरकार द्वारा दी गई नौकरियां और पदवी को वापस कर दिया जाए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, अन्य आंदोलन की भांति में इसमें भी अहिंसा का रास्ता अपनाया गया था। इसे आप आराम से समझिए इस पॉइंट को। और इसमें जितने भी मतलब देश में उद्योग हैं, स्वदेशी है, मतलब देश में जितने भी वस्तुओं का निर्माण होता है उनका प्रयोग किया जाए, देश की वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए, तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी भारतीयों को नौकरियां, पदवी दिया गया है, ठीक है, उनको वापस कर दिया जाए। यह गांधी जी का कहना था। असहयोग आंदोलन का यह एक तरह से लक्ष्य था। ठीक है, तो यदि असहयोग आंदोलन के बारे में आएगा तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। अर्थात मुख्य रूप से गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता नहीं करने को कही थी। तो असहयोग आंदोलन का मतलब हो गया कि गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता नहीं करने को कहा था। और यदि एग्जाम में असहयोग आंदोलन के बारे में आएगा, ठीक है, तो मैंने इसमें एक पॉइंट छोड़ दिया है, आप उसे नोट कर लीजिए। मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसमें मतलब अहिंसा के रास्ता अपना गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा अहिंसा का रास्ता अपना गया था, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करने को कहा गया था। लेकिन 9 जनवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के तहत इसमें एक घटना हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में लोगों के जितने भी अंग्रेज शासक थे, ठीक, उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में जो था ना, उसमें एक प्रभाव पड़ गया। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा स्थगित कर दिया। तो एग्जाम में आएगा तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो आप इतने ही समझिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है दांडी यात्रा अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 241 मील की दूरी 24 दिनों में तय की। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, इस प्रकार से अंत में वे 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पहुंच गए और स्वयं नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद गांधी जी इस कानून को तोड़ करके भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप इसे आराम से समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा ना तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। जो दांडी यात्रा था, इसमें नमक जो था, नमक खाने पर, नमक यूज करने पर उस पर टैक्स लगाया गया था। तो इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया,
और अंततः 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वे समुद्र तट पहुंच गए, ठीक है, दांडी तक पहुंच गए और नमक बनाकर स्वयं नमक को बनाया और नमक कानून को तोड़ा। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है सरकार के किसी भी नियम को नहीं मानना, एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक के कानून को नहीं माना, तो यह एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और इस प्रकार नमक कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी ने जितने भी भारत के लोग थे उन्हें राष्ट्रीय एकता में बांधने का प्रयास किया। तो इसे समझ गए होंगे। आप इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप इस पॉइंट को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप एकदम पूरा गड़गड़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाना था। इस प्रकार से अंत में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग आराम से समझते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था जितने भी अंग्रेज है उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया था, मतलब भारत छोड़ो अंग्रेज, ठीक है। एक तरह से यह आंदोलन था भारत छोड़ो अंग्रेज, इसलिए इसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन रखा गया था। इसमें पहले गांधी जी क्या मानते थे, अहिंसा व्यक्ति थे, ठीक है, अहिंसा परवर्ती व्यक्ति थे और हमेशा सत्य बोलते थे। लेकिन जब हद पार हो गया तो गांधी जी ने अंत में करो या मरो का नारा दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। मतलब यह 14 अगस्त 1947 को शाम को ही आज़ाद हो गया था, ठीक है। और इसी समय में मतलब पाकिस्तान भी देश से अलग हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आप इसे आसानी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अंत में हम लोग देंगे निष्कर्ष, ठीक है, क्योंकि यदि हम प्रश्न में निष्कर्ष दे देते हैं, आंसर में निष्कर्ष दे देते हैं, तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो परफेक्ट बन जाएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर जो है ना वो अच्छी तरह से आपको मार्क्स दे देगा। तो निष्कर्ष लिखने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भारतीयों के लिए संघर्ष करते रहे। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था गांधी जी के बारे में, ठीक है, निष्कर्ष। इसे नोट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। बाकी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। जितना मैं आप लोगों का मदद कर पाया हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।